हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कैलेंडर लेकर के आए हैं, जिसमें हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि विषम दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में भी जानेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ये भाई का निवेदन। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या है हमारे पास, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे आइएगा, देखिएगा महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य में हम क्या जानेंगे, सबसे पहले कि सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है, सभी लोग जानते हैं 7 होती है। उसके बाद एक माह में या तो फिर 28 दिन का दिन होगा, 29 का होगा, 30 को होगा या 31 का होगा। 28 और 29 फरवरी में देखा जाता है, बाकी में 30 या 31 दिनों का महीना होता है। ठीक है। उसके बाद जानेंगे दोस्तों, सामान्य वर्ष जो है उसमें 365 दिन होते हैं। ठीक है। और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ये जनरल बात है, सभी लोगों को पता होती है। उसके बाद लीप में फरवरी 29 दिनों का होता है, लीप में फरवरी 29 दिनों का होता है। और फिर आगे देखिएगा आप तो शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? शताब्दी वर्ष वो है जिसमें 400 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो जैसे कि कोई वर्ष दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1600 और 2000, तो मान के चलिए यहाँ 1600 हम लिखते हैं और इसको हम देखते हैं कि 400 से पूरा पूरा भाग लगता है कि नहीं। तो 4 चौक 16 हो जाता है 4 बार में, तो 1600 आ जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, तो ये पूरा पूरा भाग लग गया। तो दोस्तों देखिएगा कि ये शताब्दी वर्ष है। ठीक है। उसके बाद आइए दोस्तों, एक सेकंड रिकॉर्डिंग देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। उसके बाद आइए दोस्तों, समझते हैं आगे का फैक्ट। अब ये जानेंगे, ये एक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसका यही है, ये जानना, ये थोड़ा आपको लर्न करने वाला चीज है, आप लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि महीना दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है। महीना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसको लर्न कैसे करना है, तो देखिएगा इसका कोड को हम 3-3 के ग्रुप में बांट दिए। 3-3 के ग्रुप में यहाँ पर बांटा हुआ है, देखिएगा 3-3 के ग्रुप में। इसको ऐसे ही याद कर लेंगे। सबसे पहले 033, 614, 625, 035। इसको याद कैसे करना, सबसे पहले जाने 033 और 035 में कौन बड़ा है। सबसे पहले ये बड़ा है, ये छोटा है, छोटका को ले लेंगे। ठीक। 614, 625 में कौन छोटा है, तो ये छोटा है, तो इसको ले लेंगे। तो इस प्रकार से लिखेंगे 033 छोटका के ले लिए, 614 छोटका के ले लिए, 614 के बाद डायरेक्ट हम 625 लिख लेंगे। ठीक है। 625 फिर 035। पता चल गया कैसे कोड को लिखना है, लिख करके फिर यहाँ पर आप बैठा लीजिएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आराम से कोड लिख करके उसको बैठा दीजिए, हो गया। तो ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस आप वीडियो देखिए। ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ पे एक चीज पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक सेकंड, गर्मी है उसके लिए रिकॉर्डिंग बार बार बंद हो जाता है, इसलिए हमको बार बार जाकर के देखना पड़ता है। सही चल रहा है अभी तक दोस्तों। अब एक चीज देखना है कि दिन का भी कोड होगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 कोड आपको देखने को मिलेगा। जैसे संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो जाएगा आपको। संडे मंडे के लिए 0 से शुरू करेंगे और 6 तक जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा। ये आपको याद रख लेना है। ये इतना रखने के बाद दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ है, नोट करके कि लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 और फरवरी का कोड 2 होता है। ये कहाँ अप्लाई करना है, देखिए यहाँ जनवरी का कोड क्या है 0, फरवरी का कोड क्या है 3, लेकिन ये जनरल वर्ष के लिए, सामान्य वर्ष के लिए है। लेकिन ये जो दिया गया नोट में लीप वर्ष में, ये जनवरी 6, फरवरी 2। ठीक है। इतना हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन सारा बनेगा। आपको हम क्वेश्चन करके भी दिखाएंगे, हर चीज जो हम बोल रहे हैं वो अप्लाई होगा। तो फॉर्मूला में क्या रखना है ध्यान दोस्तों, कि दिन निकालने के लिए बोलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 10 जून 1987 को
कौन सा दिन था, पास्ट में जाकर के हमको पता करना। तो वही दिन निकालने के लिए सबसे पहले तारीख लिख लेंगे, उसके बाद वर्ष लिखेंगे, फिर वर्ष को 4 से भाग दे देंगे प्लस कोड। ये कोड किसका है, महीने का। ये कोड लिखना है महीने का कोड, ठीक है, ये महीने का कोड है। और सभी करने के बाद सभी को जोड़ देंगे, 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वही इसको विषम दिन से मिलान करेंगे, जो उसका होगा वही इसका दिन है, ठीक है। एक सेकेंड, सही है। आइए अब सबसे पहले हम लोग अब जानते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। आइए एक एक करके जानते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे 10 जून 1987 को कौन सा दिन था। हम इस फॉर्मूला के अनुसार चलेंगे। यहाँ पर देखिए, इस फॉर्मूला के पहले क्या है, तारीख, हम यहाँ पर लिख लेंगे दिन, ठीक है, और फिर तारीख क्या है, 10 दिया है, 10 लिख लेंगे, प्लस वर्ष का हमको सिर्फ लास्ट वाला 2 डिजिट लेना है, पूरा 1987 नहीं लेना है दोस्तों, लास्ट वाला सिर्फ 2 लेना है। और आगे और भी कुछ इसमें नियम है, ये हम आपको आगे वाले क्वेश्चन में बता देंगे। यहाँ पर आपको जैसे 1987 रहे, 1999 रहे, 1900 के बीच में जो भी रहेगा तो उसको 2 अंक लास्ट का लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 87, ठीक है, और प्लस हो जाएगा 87 के 4 से भाग देने पर जो बचेगा 87 भाग, हम आपको पहले परफॉर्मा बैठा के दिखा देते हैं। यहाँ पर 87 भाग 4 और प्लस महीने का कोड क्या आ जाएगा, जून का कोड क्या है, देखिए यहाँ जून का कोड 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। ये करने के बाद आप देखिएगा, तो सभी को अब जोड़ना है और लास्ट में भाग देना है। तो पहले ये कर लेते हैं, 87 को आप पहले भाग दीजिए। देखिए यहाँ पर 87 भाग देंगे 4 से, तो 2 बार में 8 आ जाएगा, 8 कट गया, 7 एक बार में 4, 3। ये जो शेष बचेगा इसको छोड़ देना है, सिर्फ इसको ले लेना है, जो ये जो भागफल आया है इसको ले लेना। यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 87 प्लस 21 आया, 21 प्लस 4, सभी को जोड़ लीजिए। 7 और 1 8 और 4 12 से 2 हासिल 1 और 8 1 9, 9 और 2 11 और 1 12, 122 आया। 122 को भाग दे देना है हमको 7 से, ठीक है, टोटल आया 122। तो 122 भाग देंगे 7 से, तो यहाँ पे लिख लीजिए 122 भाग देंगे 7 से, 7 एक बार में 5, 7 सत्ते 49 आ जाएगा। कितना आएगा निकल के 3। ये जो 3 आया है यहाँ पर भाग, शेष में क्या बचा है 3, इसको भाग दीजिएगा तो शेष में बचेगा 3। ये 3 देखिए किसका कोड है, कौन सा दिन का कोड है। यहाँ पर देखिए संडे का 0 है, मंडे का यानी सोमवार का 1 है, मंगलवार का 2 है, बुधवार का 3 है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुधवार, यानी कि दिन कौन सा है, बुधवार, यही इसका आंसर हो जाएगा। पता चला दोस्तों कैसे सॉल्व करना है इसे, इसी प्रकार से करना। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ नया सीखेंगे हम, क्योंकि इसमें कुछ नियम है। आइए देखते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, आगे चलते हैं। एक सेकेंड, स्केच यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन ये है, इसमें हमको दिन निकालना है। आगे हम बताए थे इसमें आप जान लीजिए इसमें क्या करना है। इसमें दिन निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले तारीख क्या है 9 प्लस, यहाँ पर दोस्तों जब 2000 का जब कोई भी टर्म है 2007 8 9 10 11, तो सिर्फ 07 नहीं लेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लेंगे 107, ठीक है। उसी प्रकार अगर 2008 है तो 108, 2000 अगर 14 है तो 114, इस प्रकार से लेंगे। समझ में आ गया क्या करना है सर। अब आइए यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो लिया है, तो हम ले लेंगे वर्ष का
107, फिर 107 का आप भाग दीजिएगा तो 4 से, तो 2 बार में 8, 2, 7, 6, 24, हाथ में 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ 26 लेंगे, ये शेष छोड़ देंगे, 26 लेंगे। 26 देखिएगा, जुलाई महीना है, यहाँ पे जुलाई महीना है। जुलाई महीने का कोड क्या है, यहाँ पर आइए, जुलाई का कोड है 6। तो यहाँ पर 6 ले लेंगे। सभी को अति करने के बाद इसको 7 से भाग दे देंगे, उसको जोड़ लीजिए। सबसे पहले सबके तो 9 है, 107 है, 26 है, और फिर 6 और 6 12, 12 7 19, 19 और 9, 19 और 9 हो जाएगा आपका 28 का 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 में 2, 2 और 2 4, 148 है। तो 148 को दोस्तों यहाँ पर कर लेंगे हम, क्या लिख लेंगे, 148 भागा 7, ठीक है। 148 को भाग दे देंगे 7, यहाँ पर दीजिए, 148 भाग देंगे 7 से, तो 2 बार में 7 दूनी 14 कट जाएगा, 8 एक बार में 7, शेष बचा 1। शेष कितना बच रहा है, 1। यहाँ पर हमको शेष ही लिखना है। एक जो है देखिए कौन सा दिन का कोड है, तो यहाँ देखिएगा तो मंडे यानी सोमवार का कोड 1 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हमारा दिन कौन सा निकल के है, सोमवार। यही दोस्तों आंसर हो गया। आइए दोस्तों आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है 20 अप्रैल 1780 को कौन सा दिन था। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन लाया ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों 1 सेकंड देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पर 20 अप्रैल 1780 को कौन सा दिन था, तो सब उसी प्रकार हम लिखेंगे दिन 20 अप्रैल तो 20 लिख देंगे। आप यहाँ पर देखिएगा तो कितना है, 1780 है। तो यहाँ 1700 बोले हैं, 2000 वाला में से सैकड़ा लेना है, बाकी में 2 अंक लेना है। तो यहाँ पर 80 ले लेंगे। फिर 80 को आप 4 से भाग दीजिएगा तो 20 निकल के आएगा। 80 को 4 से भाग दीजिएगा तो 20 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 20 ले लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए अप्रैल का कोड क्या है, अप्रैल का कोड 6 है। 6 सभी को भाग दे देंगे 7। पहले जोड़ लेते हैं, 20 और 80 100 हो गया, 120 और 126, ठीक है। 126 बटाना 7। यहाँ पर देखिएगा तो हम 7 से भाग दे देते हैं 126 में। तो एक बार में 7 5 56, 7 7 49, 7 8 56, 8 मतलब में 5 6। अब यहाँ पर देखिएगा तो शेष 0 बचा है, 0 है। इसको अब शेष जो है इसमें शेष 0 बचा है। तो शेष 0 का क्या मतलब है, शेष 0 का क्या मतलब है, देखिए 0 किसका, कौन से दिन का कोड है, रविवार, संडे यानी रविवार, रविवार का कोड है। यानी कि यहाँ इसका आंसर हो जाएगा रविवार। दोस्तों इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को, विषम दिन निकालने वाला क्वेश्चन को किया जाता है। आगे और भी टाइप कैलेंडर के आएंगे, उसमें और भी 2-4 टाइप है, हम आपको सभी करवा देंगे। पहले ये आप क्लियर कीजिए, उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।